बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज गुड किचन में मैं जो आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी वो है स्टफ़ कुलचे की रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें हम ईस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बावजूद ये इतने सॉफ्ट और मुलायम से बनेंगे कि आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं शामिल कर दूंगी 2 कप मैदा। मैदे को आपने अच्छे से छान लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। चीनी डालेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून दही। तो इन तमाम चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी सी इसकी मुलायम सी डो रेडी कर लेंगे। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। अब यहाँ हमारी जो डो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसे हम अच्छे से आटे में अपने मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट कर देंगे। तो जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं, तो यहाँ एक पैन में मैंने शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मेरे पास तकरीबन हाफ कप है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी प्याज हमने चॉप करके इस्तेमाल की है। तो प्याज को हमने इतना पकाना है कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया है। इसे हम ऑयल में 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च को भी हमने अच्छे से बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे बारीक कटी हुई गाजर भी शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी, जिसमें है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च है हमारे पास हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डालूँगी आलू। 3 अदद आलू है हमारे पास, जिसे मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। आलू को हम मसाले में अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ डो को सेट किए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है। तो हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेंगे। अब यहाँ मैं डालूंगी खुश्क आटा और यहाँ हम बेलेंगे रोटी हमने ज़्यादा पतली नहीं बेलनी। सबसे पहले हम छोटी रोटी बेलेंगे और इसमें हम डालेंगे अपना आलू वाला स्टफ़। तो स्टफ़ डालते वक्त आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अच्छे से स्टफ़ को शामिल करके इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करते हुए आपने ध्यान रखना है कि स्टफ़ हमारा बाहर ना निकले। तो ध्यान से हमने इस तरह की डो रेडी कर देनी है। अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। बेलते वक्त हमने ध्यान रखना है, वरना हमारा जो कुलचा है वो टूट भी सकता है। अब मैं यहाँ लगाऊंगी हल्का सा ऑयल और इसके ऊपर डालूंगी मैं हरा धनिया और सफ़ेद तेल। इसे हम अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि ये फ्राई करते वक्त निकले नहीं। अब एक पैन में हम कुलचा शामिल कर देंगे। अभी हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। इसे कवर करके हम 1 से 2 मिनट रख देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें कुकिंग ऑयल, बटर या घी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी शामिल करना चाहें डाल दें इसमें। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। आहिस्ता से हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एक खूबसूरत सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखें हमारे जो कुलचे हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसका कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त आया हुआ है।
तो देखा आपने कितने कुलचे नरम, मुलायम और बेस्ट बने हैं। तो इस तरह के कुलचे आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतने नरम हैं कि मुंह में घुल जाते हैं। तो माशाल्लाह इसकी लुक देखें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल गुड किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।